नमस्कार, मैं हूं आपकी एस्ट्रोलॉजर निधि शिमाली और मई का ये महीना मकर राशि वालों के लिए बहुत ही निर्णायक साबित होने वाला है। आपके राशि स्वामी शनि तीसरे भाव में मंगल के साथ युति बना रहे हैं और वहीं सूर्य और बुध आपके सुख और संतान भाव में हलचल पैदा कर रहे हैं। इस महीने आपके करियर, धन और परिवार में क्या बड़े बदलाव आएंगे, आइए जानते हैं डिटेल में। परंतु आप सबसे मेरे इस सोशल मीडिया परिवार से एक रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगे और आप इस वीडियो को अपनी लाइफ से रिलेट कर पाए, थोड़ा सा भी आपको उपयोगी लगे, ज्ञानवर्धक लगे, तो इस वीडियो को आप कम से कम 10 लोगों को शेयर जरूर करें, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करें, अपने स्टेटस पर लगाएं। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है और ये आपको मेरे लिए करना ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आ जाते हैं सबसे पहले इस माह के व्रत और त्योहारों पर। बुद्ध पूर्णिमा जो कि 1 मई को मनाई जाएगी, नारद जयंती 2 मई को आ रही है, रविंद्रनाथ टैगोर जयंती 7 मई को मनाई जाएगी, मातृ दिवस यानी मदर्स डे 10 मई को मनाया जाएगा, अपरा एकादशी का व्रत 13 मई को किया जाएगा, वट सावित्री व्रत रखा जाएगा 16 मई को, शनि जयंती भी 16 मई को ही मनाई जाएगी और गंगा दशहरे का पर्व 25 मई को आ रहा है। इस बार हमारे संस्थान में होने जा रहा है शनि जयंती पर महाअनुष्ठान। अगर आपके जीवन में शनि की 7.5 या ढैया चल रही है, अगर आपके केंद्र स्थान और त्रिकोण शनि की कुदृष्टि से प्रभावित हैं, यदि शनि आपको सही रिजल्ट नहीं दे रहे हैं, आपकी मेहनत का रिजल्ट आपको स्लो कर दिया है शनि ने, अगर आपको शनि की महादशा चल रही है, अगर आप शनि देव की कृपा और उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, तो इस अनुष्ठान का हिस्सा जरूर बने। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर आप मेरी टीम से संपर्क कर आज ही अपनी पूजा बुक करवाएं। अब बढ़ते हैं ग्रह गोचर की स्थिति पर। सबसे पहले बात करते हैं बुध की, जो कि वर्तमान में अपनी मित्र राशि में इसमें विराजमान है और 15 मई को अपनी अति मित्र राशि वृषभ में प्रवेश करेंगे। 29 मई को बुध राशि परिवर्तन कर अपनी खुद की राशि मिथुन में स्वग्रही हो जाएंगे। शुक्र ग्रह की बात करें तो वर्तमान में अपनी खुद की राशि वृषभ में विराजमान है और 14 मई को अपनी अति मित्र राशि मिथुन में प्रवेश कर जाएंगे। सूर्य ग्रह वर्तमान में अपनी उच्च की राशि मेष में विराजमान है और 15 मई को अपनी सम राशि वृषभ में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल ग्रह वर्तमान में अपनी अति मित्र राशि मीन में विराजमान है और 11 मई को अपनी खुद की राशि मेष में स्वग्रही होंगे। गुरु ग्रह इस पूरे माह अपनी अति शत्रु राशि मिथुन में ही विराजमान रहेंगे। शनि इस पूरे माह अपनी मित्र राशि मीन में विराजमान रहेंगे। राहु अपनी खुद की राशि कुंभ में और केतु अपनी सम राशि सिंह में इस माह विराजमान रहने वाले हैं। तो ये हुई इस माह की ग्रह गोचर की स्थिति। अब बढ़ते हैं आगे और बिना कोई देर किए हुए शुरू करते हैं मकर राशि वालों का मई महीने का मासिक राशिफल। पर अगर आपकी कुंडली में भी ग्रहों की स्थिति के बारे में जानकर, शुभ अशुभ योगों के बारे में जानकर, वर्तमान की समस्याओं को डिस्कस कर आप सही मार्गदर्शन से अपने भविष्य को संवारना चाहते हैं, तो आज ही स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर आप मेरी टीम से संपर्क कर अपना अपॉइंटमेंट बुक करवाएं या फिर वेबसाइट पर जाकर कुंडली विश्लेषण का अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। चलिए, ये जो मैं आपको राशिफल दे रही हूँ ये चंद्र गणनाओं पर आधारित रहता है। आप इसे अपनी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से देख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं करियर और शिक्षा से। 15 मई तक सूर्य का चतुर्थ भाव में उच्च का होना कार्य क्षेत्र में सुख सुविधाओं और अधिकार में वृद्धि कराएगा। वहीं 11 मई को मंगल का मेष राशि में आना आपके साहस और पराक्रम को बढ़ाएगा। यदि आप प्रॉपर्टी, कंस्ट्रक्शन या रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं तो ये महीना आपके लिए बड़ा मुनाफा लेकर आ सकता है। वहीं करियर को लेकर आप बहुत कॉन्फिडेंट दिखाई देंगे, खासकर आर्ट्स के स्टूडेंट या फिर कला के क्षेत्र में जो लोग कोई डिप्लोमा कर रहे हैं, फाइन आर्ट, परफॉर्मिंग आर्ट या क्रिएटिव कामों में कोई ग्रेजुएशन या करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए ये महीना जबरदस्त साबित होगा। आपको हायर एजुकेशन से जुड़े हुए छात्र छात्राओं को बहुत अच्छे मौके, अपॉर्चुनिटीज को गेन करने के मिल सकते हैं। शिक्षा, अध्ययन, अध्यापन से जुड़ी हुई समस्याएं खत्म होगी। हालांकि थोड़ा सा आलस्य भी आपको त्यागना होगा। आपको अपने टीचर्स, पेरेंट्स का सपोर्ट मिलेगा, पर आपका मन घूमने फिरने, मौज शौक, मनोरंजन, ये सब कुछ डिस्ट्रैक्शन जो आपके जीवन में हो उसे हटाकर आप अगर फोकस रहेंगे
तो ये महीना आपके लिए जबरदस्त सफलता वाला रहेगा। तो करियर और शिक्षा के मामले में आपको अपनी फोकस को बनाए रखना है और फोकस से हटना नहीं है। आत्ममंथन कर अपनी गलतियों को सुधारें और आगे बढ़कर आप अपने जीवन में एक सही राह चुनें। गुरु की छठे भाव में उपस्थिति प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए कड़ी मेहनत के संकेत लेकर आ रही है। 29 मई के बाद बुध का स्वग्रही होना आपकी बौद्धिक क्षमता और डिसीजन मेकिंग शक्ति में अद्भुत सुधार दिलवाएगा। अब आते हैं आपके स्वास्थ्य पर। तीसरे भाव में शनि मंगल की युति आपके शारीरिक रूप से आपको सक्रिय रखेगी, लेकिन कंधों और हाथों से संबंधित चोट या दर्द की संभावना बन सकती है। 15 मई के बाद सूर्य का वृषभ राशि में जाना पाचन संबंधी समस्याएं दे सकता है। शनि जयंती पर मानसिक शांति के लिए दशरथ कृत शनि स्तोत्रम का पाठ जरूर करें, ध्यान करें, क्योंकि राहु की द्वितीय भाव में स्थिति वाणी को कठोरता और मानसिक तनाव पैदा कर सकती है। इसीलिए पूर्ण रूप से आपको अपने हेल्थ के प्रति कॉन्शियस रहना होगा। डाइट के प्रति भी आप थोड़ा सा कॉन्शियस रहें। ओवर ईटिंग से आपको बचना होगा। योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम, एक्सरसाइज को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं, तभी आप अच्छे स्वास्थ्य की तरफ और अच्छी लाइफ की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम भी आगे और फाइनेंशियल स्थिति, निवेश और कर्ज की स्थितियों पर गौर कर लेते हैं। राहु का द्वितीय भाव में स्वग्रही होकर बैठना आपके अचानक धन लाभ के अवसर आपको दिलवाएगा। वहीं 14 मई तक शुक्र का वृषभ में यानी पंचम भाव में होना शेयर मार्केट या आकस्मिक धन लाभ के योग भी आपके लिए बनते हुए दिखाई देंगे। ओवरऑल इन्वेस्टमेंट से आपको बहुत अच्छा लाभ होगा, परंतु बहुत ज्यादा बड़ा निवेश करने से आपको बचना होगा। सोच समझकर निवेश करें। इस समय कुछ बदलाव आपकी कार्यशैली में आपको बहुत अच्छा लाभ और फाइनेंशियल ग्रोथ दे सकते हैं। ओवरऑल लाभ की स्थितियां भी आपके लिए जबरदस्त रहेगी। रियल एस्टेट में, कंस्ट्रक्शन लाइन में, कंस्ट्रक्शन मटेरियल में और माइनिंग से संबंधित कार्यों में आपको बहुत अच्छा लाभ हो सकता है। इस माह आप कोई नया व्हीकल यानी नया वाहन भी खरीद सकते हैं, उसके भी बहुत अच्छे योग बने हुए हैं। नए निवेश के लिए 15 मई से लेकर 25 मई के बीच का समय बहुत ही अच्छा रहेगा। विशेषकर भूमि और वाहन में निवेश करना आपके भविष्य के लिए लाभकारी होगा। वहीं घर की सजावट, विलासिता की वस्तुओं पर अनर्गल खर्चे हो सकते हैं। थोड़ा सा बजट का ध्यान आपको रखना होगा। कर्ज के मामले में आपको इस महीने अवेयर रहना है, न तो आपको किसी को उधार देना है और न ही किसी से उधार लेना है। 29 मई के बाद अगर आप बैंक से लोन लेना चाहते हैं तो आपकी ये प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी और आपको बैंक से लोन मिल जाएगा। अब आते हैं आपके बिजनेस, जॉब और विदेश यात्रा पर। व्यापारियों के लिए ये महीना मिला जुला रहेगा। केतु का अष्टम भाव में स्थिति व्यापार में कुछ गुप्त चुनौतियां दे सकती है। अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी निवेश कर रहे हैं या कोई भी इंपॉर्टेंट डील आपकी हो रही है, तो आपको इस समय बिल्कुल शांत रहकर वो कार्य करना चाहिए। बहुत ज्यादा अगर आपने अनाउंस किया या ओपनली काम किया तो आपको उसमें सफलता नहीं मिलेगी। आपकी मेहनत और रणनीति इस माह रंग लाएगी। शुक्र जो कि आपके योग कारक ग्रह हैं, आपके कर्मेश और 5th हाउस के लॉर्ड हैं, 14 मई तक शुक्र स्वग्रही होकर आपके 5th हाउस में बैठेंगे। ये समय बिजनेस में बहुत अच्छी ग्रोथ देगा। जॉब, अगर आप इंटीरियर से संबंधित कोई जॉब कर रहे हैं, अगर आप फाइनेंस से संबंधित जॉब कर रहे हैं, अगर आप क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं, अगर आप ऐसी कोई जॉब कर रहे हैं जिसमें शुक्र का बोलबाला रहता है, तो आपको उस जॉब में पद, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा या कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी इस माह मिल सकती है। इसीलिए आपको बहुत ज्यादा एक्टिवली अपने कार्यों को पूर्ण करना होगा। तो जॉब में और बिजनेस में ये महीना आपके लिए जबरदस्त सफलता वाला बन सकता है, जैसा कि आपने सोचा भी न हो। बस इमोशनल होकर अपनी बातों को किसी के साथ में न बांटें और आप थोड़ा गुप्त रख कर काम करें। तीसरे भाव के स्वामी की मजबूत स्थिति छोटी दूरी की व्यावसायिक यात्राओं के संकेत दे रही है। विदेश यात्रा से जुड़े हुए व्यापार 14 मई के बाद शुक्र के गोचर से आपको लाभ होगा और विदेशों से जुड़े हुए व्यापार में आपको बहुत अच्छी सफलताएं मिलेगी। विदेशी व्यापार से संबंधित आप यात्राएं इस समय कर पाएंगे।
तो विदेशों से बहुत अच्छा लाभ या कांटेक्ट आपका इस महीने बढ़ सकता है। अब आते हैं लव रिलेशनशिप और वैवाहिक जीवन पर। पंचम भाव में शुक्र और बुध की स्थिति प्रेम संबंधों में मधुरता लेकर आएगी। जो लोग सिंगल हैं उनके जीवन में किसी विशेष व्यक्ति का आगमन हो सकता है। इस समय आप किसी को मन ही मन चाहेंगे तो किसी को प्रपोज कर डालिए। लव रिलेशनशिप में एक दूसरे को समझने का आप प्रयास करेंगे, आपको अपना लव वन मिल जाएगा। अपने लव मेट की आप सभी शिकायतों को दूर करने की कोशिश करेंगे और एक अच्छा और क्वालिटी टाइम एक दूसरे के साथ बिताने का प्रयास करेंगे। दाम्पत्य जीवन में भी भरपूर प्रेम आपको इस महीने देखने को मिलेगा। इस महीने आपकी कोई बड़ी इच्छा आपके लाइफ पार्टनर की मदद से पूरी हो जाएगी। माता पिता का साथ और उनका आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा, उनकी ब्लेसिंग आपके बहुत काम आएगी। संतान की तरफ से भी इस महीने आपको शुभ समाचार प्राप्त होंगे। तो ये है ओवरऑल मकर राशि वालों का मई माह का मासिक राशिफल। और राशिफल के बाद मैं आऊंगी उपायों पर कि अगर आप इस महीने को और ज्यादा सफलतादायक बनाना चाहते हैं तो इन उपायों को जरूर करें। प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। शनि जयंती पर शनि मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाएं और छाया दान जरूर करें। चींटियों को आटा और शक्कर भी इस दिन जरूर खिलाएं। बुद्ध पूर्णिमा के दिन सुबह सफेद और हल्के पीले वस्त्र पहनकर भगवान विष्णु का ध्यान करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। इसके बाद चावल, मिश्री और पीले फल का आप दान करें। इससे मन में स्पष्टता आएगी, सही निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी और जीवन में पॉजिटिविटी बढ़ती हुई दिखाई देगी। वट सावित्री व्रत जो कि 16 मई को किया जाएगा। इस दिन बरगद के पेड़ के पास बैठकर कच्चे सूत से 7 बार परिक्रमा करें और हर फेरे में अपने परिवार की सुख शांति की प्रार्थना करें। इसके बाद गुड़ और चने का दान करें। इससे रिश्तों में मजबूती आएगी और परिवार में स्थिरता बढ़ेगी, मतभेद कम होंगे। तो ये कुछ उपाय हैं जो कि आपको इस माह जरूर करने चाहिए और इन उपायों को कर आप अपने इस महीने की सफलता को कई गुना बढ़ा सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर लें। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर मिलूंगी ऐसी ही कुछ अच्छी और पॉजिटिव जानकारियों के साथ, क्योंकि याद रखिए ज्योतिष का ज्ञान हर मुश्किल आसान। जय श्री राधे कृष्णा। गुरुमानिधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।